वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आज युग्म शब्द के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। युग्म शब्द से मतलब है हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मात्राएं एक जैसी लगती है, यानी वर्ण में सामंजस्य होते हैं, एक दो वर्ण को छोड़कर शेष शब्द में सामंजस्य रहता है। और इन शब्दों के प्रयोग में सावधान रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक होते ही बात का या वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अपेक्षा उपेक्षा, तो जहां उपेक्षा का प्रयोग करना हो और हमसे अपेक्षा लिखा जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अपकार उपकार इस तरह के शब्द हैं, तो हमने ऐसे मिलते जुलते शब्दों के जोड़े बना लिए, उनको बोलते हैं युग्म शब्द। तो कल के भाग में हमने जिक्र किया था, वही थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब युग्म शब्द कई प्रकार से, दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे एक तो मिलते जुलते से लगते हैं लेकिन होते नहीं वो, जैसे अपेक्षा उपेक्षा और अपकार उपकार इस तरह के, ठीक है, एक दो वर्ण का फर्क रहता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मात्राएं छोटी बड़ी होने से और अर्थ बदल जाता है, मात्राएं छोटी बड़ी होने से, जैसे दिन दिन कुल कुल, है ना। तो उन शब्दों को ले रहा हूं मैं जिनकी मात्राएं छोटी बड़ी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है या दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को मैं ले रहा हूं। कल के वीडियो में लिया था बहुत सारे, और आज के वीडियो में भी। तो कल वाला वीडियो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लें। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हमें एक दिन के लिए कहीं ननिहाल जाना है या कहीं दोस्त के पास जाना है, बस में बैठे हैं, तो हम एक दिन के लिए कहीं किताब तो उठाकर नहीं ले जाते। अगर हमें 15-20 दिन कहीं रुक के आना हो, वहाँ तो चलो एग्जाम है तो तैयारी करने के लिए एक दो किताबें बैग में डाल लेते हैं, लेकिन एक दिन दो दिन जाना हो तो वहाँ हम किताब नहीं उठाते अक्सर। तो ये वीडियो है ना, ये मोबाइल में पड़ा ही रहता है, लाइक करके छोड़ लो। और रास्ते में चलते मतलब मार्ग पर पैदल नहीं, मतलब बस में जा रहे हैं तो ये वीडियो लगा लें और सुनते रहें, ठीक है ना। तो इन शब्दों को बार बार देखेंगे, 5-4 बार, 2-4 बार, 2 दिन ठहर के, 5 दिन ठहर के, यूं देखते रहेंगे ना तो ये शब्द पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो लीजिए, अब शुरू करता हूं मैं कुछ और बचे हुए शब्द जिनकी मात्राएं छोटी बड़ी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है या अर्थ अलग अलग हो जाता है, वो देखें। नीरा और नीरा बोलने से पता लग जाता है, छोटी मात्रा में समय कम लगता है, अगला अक्षर हाथों हाथ बोल दिया जाता है। और बड़ी मात्रा होती है तो अगला अक्षर थोड़ा ठहर कर बोलेंगे, टाइम लगेगा, और टाइम को ही मात्रा कहते हैं। तो देखो इधर नीरा और नीरा, तो नीरा तो होता है निपट, विशुद्ध। अपने कहते ये तो नीरा ही मूर्ख है ना। और नीरा होता है ताड़ का रस, ठीक है। नेति मथानी की जो रस्सी होती है उसको नेति बोलते हैं, ठीक है। गांव वाले बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। और नेति छोटी जो ती है, इसमें देखो इसके टुकड़े होंगे ने प्लस में इति। इति होता है समाप्त, तो ने इति यानी समाप्त नहीं, यानी अनंत, ठीक है। तो नेति अनंत, ये कई बार गलत हो जाता है। याद किया हुआ भी कि बड़ी नीति और छोटी नीति में अंतर क्या था, दोनों का पता तो होता है पर भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का ये अर्थ है या नीचे वाले का। तो देखो ने छोटी थी, इसमें इति बाहर निकाल लो, इति, ठीक है ना। तो वो जगह ने प्लस में इति, तो ने ए के साथ ही आता है तो गुण संधि से ए बनता है, तो नेति, ठीक है। तो इससे याद आ जाएगा ने इति यानी समाप्त नहीं, यानी अनंत, ठीक है। तो एक का अनंत याद आ गया तो दूसरा का तो वो रस्सी अपने आप याद आ जाएगा, मथाने वाली रस्सी, ठीक है ना। ऐसे याद रख लिया करें। आगे देखें, निशान और निशान, दोनों को बोलना देखें। ये तालु से बोला जाएगा श निशान, निशान, ठीक है। और ये होगा दांतों से निशान, ठीक है। तो ये निशान तो होता है चिन्ह और निशान होता है झंडा। परीक्षा बड़ी री जो हम लिखते हैं, परीक्षा जांच परख, है ना, इम्तिहान। और परीक्षा छोटी मात्रा कर देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कीचड़। कई बार बच्चे लिख देते हैं पर अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कॉपी में लिख देते हैं और री छोटी लगा देते हैं, बिना सोचे समझे लगाते हैं। वो इनका पता नहीं कि भी क्या अर्थ निकलेगा, तो वो परीक्षा दे रहे हो या कीचड़ दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए मात्राओं का। ये 2-4 बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, 5-7 दिन में, 2-4 दिन ठहर के, 2-4 दिन यूं करते करते करेंगे ना तो 5-7 दिन में ये याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रवाह और परवाह, तो देखो परवाह, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो इसमें रे पूरा आ रहा है। और ये प्रवाह, प्रवाह होता है बहाव, नदी का प्रवाह, नदी का बहाव। बोलेंगे ना तो अर्थ अलग अलग ध्यान में आ जाएगा। प्रवाह बहाव और परवाह, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो दोनों में अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये देखो जिसमें पैर में रे है ना, तो वो रे पूरा होता है, पे आधा होता है, तो प्रे रे की आवाज आएगी प्रवाह, ठीक है, प्रवाह बहाव। और ये परवाह यानी फिक्र, कि मुझे परवाह नहीं किसी की, मैं किसी की चिंता नहीं करता। तो ये फिर है बलि छोटी मात्रा
और बलि बड़ी मात्रा। तो छोटी मात्रा बलि ये तो होता है बलिदान, देश पर बलि बलि जाऊं, न्यौछावर हो जाऊं। और बलि बलिष्ठ यानी ताकतवर, ठीक है, योद्धा। अब आगे देखो बुरा और बुरा, बुरा तो होता है खराब है, और बुरा बड़ी मात्रा, बुरा बुरा होता है शक्कर खांड जिसको बोलते हैं, कि थोड़ी बुरा देना है ना। बहु और बहू, जो बड़ी मात्रा है बहू वो होता है पत्नी, यानी पुत्र वधू जो कई बार प्रयोग में लेते हैं। और बहू वो होता है बहुत। तो कैसे याद रखेंगे, ये बहुत में छोटा हु आता है ना, छोटा हु, तो छोटा हु वाला बहु बहुत होता है बस, ठीक है। और बड़ा पत्नी। पिक कोयल और पीक, बोलने से पता लग रहा है ना, पिक पीक, टाइम लग रहा है ना। तो पीक तो होता है जो अपने पान वगैरह खा करके थूकते ना, पीक है ना। और पिक होता है कोयल। फिर है पता, पे बोलते ता, पता, पता मतलब ठिकाना, ठीक है ना, कि तुम्हारा पता बताना, एड्रेस, ठीक है। और ये होता है पत्ता, आधा तय और है बीच में, आधा तय, ठीक है। कई बच्चे इसको समझते नहीं, लो मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं यहाँ, पे और ये तय और एक आधा तय और होता है। तो ये ना, ये फिर लय का सा भ्रम पैदा करता है, ठीक है ना, इसलिए इस रूप को हटाया गया। और पत्ता लिखते समय पे और ये जो ता है इसी में आधा तय यूं करके छोड़ दिया, तो ये पत्ता कहलाता है, ठीक है ना। सुन यही बात है, पीपल का नीम का पत्ता होता है ना, पत्रक है, ठीक है। फिर है पति, छोटी मात्रा पति, वो तो होता है मतलब स्वामी मालिक, ठीक है ना, पति पत्नी लिखते हैं ना, छोटी मात्रा आती है, याद रखना। पति में छोटी मात्रा और पत्नी में बड़ी मात्रा, याद रखना, कई बार गलती कर देते हैं बच्चे। फिर है पत्ती, वही नीम आदि का जो है ना पत्ता, पत्ता का स्त्रीलिंग पत्ती है ना। फिर है वर्ण, वर्ण होता है चुनना। सैनिक ने देश की मान मर्यादा के लिए अपने मृत्यु का वर्ण कर लिया, अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया, तो वर्ण होता है चुनना। और वरण न के हलंत है, वरण ये होता है बल्कि, ऐसा नहीं। और इनके अर्थ और देख लेते ना तो वाक्य प्रयोग में सुगमता हो जाती है। सुरेश कम नहीं पढ़ता बल्कि बहुत पढ़ता है, तो ऐसा नहीं कि वो कम पढ़ता हो, ऐसा नहीं, यूं करके इसका अर्थ निकल जाएगा। फिर वर्ण, वर्ण होता है रंग, कलर, है ना, रंग। वर्ण में रे ऊपर है तो आधा है, तो वे और अणे की आवाज आएगी, रे थोड़ा सा आएगा, वर्ण, वे अणे, वर्ण वर्ण, ठीक है ना। और वो है वर्ण मतलब चुनना, समझ यही बात है। आगे देखो मरीचि मतलब किरण, और अगर मात्रा बड़ी कर दे मरीचि तो सूरज या चंद्रमा, ये अर्थ हो जाएंगे मात्रा बदलते ही, ठीक है। आगे देखो मणि, सांप को बोलते हैं मैं बड़ी अणी, टेठे डेढ़ मणि सांप को। और छोटी मात्रा मणि मतलब रत्न, हीरे मोती रत्न, मणि को बोलते हैं, ठीक है। फिर है राज शासन, शा से, ये दोबारा देखो बोल के दिखा रहा हूं। कई लोग कहते हैं तीनों से का अंतर बताओ, तो शे यहां से बोला जाएगा तालु से। फिर अगला जो से है ये बोला जाएगा दांतों से, तो शा से न, शासन, समझ आई बात। आगे देखो ये राज आलन, ये लगे ना नुक्ता, तो इसका मतलब रहस्य। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, राज, तो एक होता है राज, एक होता है राज, थोड़ा सा फर्क आ गया ना, ये नुक्ता होता है। फिर लुटना, ये तो होता है लुट जाना, लुटना मतलब लुट जाना, और लूटना लूट लेना, लुट जाना और लूट लेना, दो क्रिया होगी, छोटी बड़ी मात्रा। अब बच्चे कहते हैं कि छोटी सी मात्रा का नंबर कैसे कट गया, बेटा तूने जो वाक्य में प्रयोग किया ना उसका अर्थ उल्टा हो गया, जो कहना चाहता था वो नहीं हुआ, तो जो बोला जाता है वो लिखा करो। अगर आपने कहा ना लुटना, तो लू छोटा करो, और लूटना गलत बात है, किसी को लूटना, तो मुंह से लूटना बड़ी मात्रा का एहसास हो रहा है ना, तो बड़ी लिखो। दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मात्रा यूं ही घुमा देते हैं आगे पीछे, दो ऊ दे रखे हैं, छोटा और बड़ा कोई लगा दो, यूं नहीं होता बेटा, यूं से गड़बड़ हो जाती है। फिर शंकर शिव, और यह शंकर, दोनों की आवाज देख लो, शंकर
संकर, एक दांतों से आएगा संकर, से संकर, मिश्रित, है ना। जैसे बोलते हैं दो प्रजातियों से मिली हुई कोई चीज होती है, जैसे संकर बाजरा, है ना, दो प्रजातियों से विकसित किया हुआ बीज होता है संकर, संकर, से संकर। और ये श शंकर। समझ आ रही है दोनों का अंतर, एक दांतों से एक तालु से। अब इनको देख लो, यहां पता लग जाएगा। शीशा, शीशा मतलब कांच, और ये शीशा, जस्ता, शीशा, ये एक धातु होती है शीशा। दोबारा देखो आवाज दांतों से आ रही है, शीशा, शीशा, वो है शीशा। समझ आ रही है। अब देखो यहां से और देख लो एक बार, ये श और वह स्व, स्वजन कुत्ते को बोलते हैं, और ये होता है स्व, स्वजन मतलब परिवारजन, परिवार के लोग, स्वजन। ठीक है, दोबारा देखो, स्व, स्व, स्वदेश, स्वभाव, स्व, स्व, स्वजन, श्वशुर, ससुर को बोलते हैं संस्कृत में श्वशुर। समझ आई बात। अब आगे देखो, सीता जानकी माँ को बोलते हैं, और मात्रा छोटी कर दी सीता तो चिन्नी को बोलते हैं। ठीक है, सीता छोटी मात्रा करते ही। फिर है शुचि, पवित्र के अर्थ में आता है शुचि, कि अपन कहते हैं ये चीज जूठी नहीं है, मैंने तो हाथ नहीं लगाया इसके अभी तक, ये सूची है। ठीक है, और यह सूची दांतों से आवाज, सूची, सारणी, से कुछ तो दांतों से आती, कुछ मैं समझाने के लिए ज्यादा ऐसे करता हूं। ठीक है, सूची, सारणी, और शुचि मतलब पवित्र। शुद्धि छोटी मात्रा है ना, तो शुद्धि मतलब तुझे शुद्धि नहीं रही, मतलब शुद्ध, कहते हैं ना शुद्ध बुद्ध खो बैठा, है ना। तो और बड़ी मात्रा कर दी शुद्धि, तो विद्वान जन, बुद्धिमान लोग। ठीक है, सुत पुत्र, और सूत धागा, सूत लाना, सूत काटना, सूत बोलने से पता लगना, सुत पुत्र। ठीक है, फिर है सुर, देवता, और एक लय को भी बोलते हैं कि तेरी सुर ताल देख कहां जा रही है, सुर लय को भी बोलते हैं, और सुर देवता को भी बोलते हैं, और सूर सूर्य को बोलते हैं, और सूर सूरदास का भी छोटा नाम है, सूर, सूर ने लिखा है कि यानी सूरदास ने। फिर है हरि, छोटी मात्रा, हरि होता है विष्णु, और है बड़ी री, हरि ये रंग के लिए आता है। जैसे पुल्लिंग है तो हरा रुमाल, रुमाल पुल्लिंग शब्द है तो हरा रुमाल, और मिर्च स्त्रीलिंग शब्द है तो हरी मिर्च। ठीक है ना। चिर मतलब लंबे समय का, लंबे समय तक। ठीक है ना, चिर पुराना, और चीर वस्त्र, तरणी, तैरेणी छोटी मात्रा, सूर्य, और तरणी बड़ी मात्रा, वो होता है नाव। अब देखो दोबारा बता रहा हूं, एक बार मुझसे गलत हो गया था, पटवारी का एग्जाम देने गया था, तो मेरी याद तो था कि एक तो तरणी सूर्य होता है, एक तरणी नाव होता है, एक होता है तरुणी, वो होता है युवती, पर ये दो देखो, वो तो तरू आ जाता है ना, रू, तरुणी वो तो होता है युवती। अब है तरणी और तरणी बड़ी मात्रा, ये दोनों मेरी याद था, लेकिन गलत हो गया, जहां नाव लिखना था वहां तो मैं सूर्य लिख आया, और जहां सूर्य लिखना था वहां नाव लिख के आ गया ये। ठीक है, तो अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे, एक शब्द को दिमाग में बिठाओ, दोनों को एक साथ मत बिठाओ, फिर गड़बड़ हो जाती है, एक को बिठा लो। तरणी बड़ी मात्रा, तो बड़ी नाव, यूं बस एक दिमाग में बिठा के छोड़ लो। तरणी सूर्य अपने आप हो जाएगा, फिर तरणी बड़ी मात्रा, तरणी मतलब नाव, बड़ी नाव, तरणी बड़ी नाव। इस तरह से एक शब्द पकड़ लिया करो, दिमाग में बिठा लिया करो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। और दूसरी बात ये है कि आप इनको लाइक करके रख लें, और उसके बाद जब कभी मौका मिले तो इसको चला लिया करें। 15-16 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये बार बार देखोगे सुनोगे तो ये शब्द याद हो जाएंगे। ऐसे शब्द और ला रहा हूँ, बहुत सारे युग्म शब्द। अब वो तो मिलते जुलते मात्राओं वाले, वो तो मतलब लगभग इतने ही है, 2-4 कुछ और मिलेंगे तो मैं ढूंढ लूंगा, पर बाकी जो दूसरे हैं अपकार, उपकार, उपेक्षा, अपेक्षा, ये जो मिलते जुलते हैं, है ना, इनका अंतर अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।